मांग रहा था। अच्छा, पैसा मांग रहे थे आपसे? कितना पैसा मांग रहे थे? 35,000 की 35,000 दो तो लोहिया आवाज़ दे। हाँ कहा आपसे? हाँ उसमें ले रहा है। हाँ। और 35,000 रुपया उसमें लिया था जो लोहिया आवाज़ दिया था लोगों को। हाँ, प्रधान घोटाला करते हैं। प्रधान कहते हैं आप शौचालय बनाइए, कॉलोनी आपको दी जाएगी। लेकिन शौचालय बनवाया, अब कॉलोनी के लिए पैसे नहीं, किसी तरह इंतजाम करके 5,000 रुपये में ये शौचालय का पैसा खा गया। प्रधान कॉलोनी का भी पैसा खाने वाला है। क्योंकि नमस्कार, पंचायत पड़ताल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हम रायबरेली जिले की पड़ताल कर रहे हैं, उस जिले की पड़ताल कर रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो वीआईपी जिला है। उस जिले की पड़ताल जहां कहते हैं कि विकास की परिभाषा ऐसी है कि आप गली गली जाएंगे, गांव जाएंगे तो विकास मिलेगा, और विकास ऐसा मिलेगा जो हम देख रहे हैं, वो तस्वीरें बयां हो रही हैं। इस वक्त हम ऊंचाहार विकास खंड की गोकना ग्राम सभा में हैं, और इस ग्राम सभा का हाल आप तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं। एक घर जो कई सालों से ऐसे ही है जैसी स्थिति में है। कई बार प्रधान से गुहार लगाई गई, प्रधान से कहा गया कि प्रधान जी जरा इधर भी ध्यान दीजिए, गरीब लोग इधर भी रहते हैं, लेकिन प्रधान जी विकास करने के लिए इधर नहीं आए, और ना ही विकास की कोई रूपरेखा इधर दिखी है। शौचालय बना है जो इस्तेमाल नहीं होता, वो उसकी तस्वीरें भी हम दिखाएं किस तरह शौचालय बना है। लेकिन पहले तस्वीर आप घर की देखिए, उस घर की तस्वीर जो कई बार गुहार लगाने के बाद भी उस घर की तस्वीर नहीं बदली है। महात्मा गांधी ने कहा था कि देश की आत्मा गाँव में बसती है, गांव की आत्मा कैसी है, उस आत्मा की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते हम तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं। हम जिस घर में हैं उस घर की तस्वीर हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात करने की कोशिश करेंगे इस घर के जो मालिक हैं उनसे। क्या नाम आपका? उमेश चंद। उमेश जी, ये घर आपका है? हाँ हमारा। कैसे रहते हैं इस घर में? अरे रही थी, यही तरह रही थी, भाई। बारिश होती है तो कहाँ रहते हैं? इसी के नीचे रही थी। इसके टीन के नीचे? हाँ। गर्मी नहीं लगती? गर्मी में लागत तो है, लेकिन अब कहाँ जावा जाए। तो प्रधान से नहीं कहा पे कॉलोनी दे दें? प्रधान जल्दी तो है, कॉलोनी जौन है, कॉलोनी अपने कहे से बनवा दो अपने पास से, तो कॉलोनी आ जाए। अपने पास से लगावा 4-5 हज़ार रुपया बनवावा, गड्ढा वो नहीं बन पावा। लैट्रिन बनवाई ना, कॉलोनी लैट्रिन में फ़र्क है। नहीं तो उसने कहा था लैट्रिन बनवा डालो। हाँ। तो हम कॉलोनी दे देंगे इसका। अच्छा। जब तक लैट्रिन नहीं बनवाओगे तब तक कॉलोनी नहीं मिलेगी। तो लैट्रिन का पैसा दिया था? नहीं दिया था, लैट्रिन का पैसा अपने पास से बनवाया। अच्छा, अपने पास से बनवाया? हाँ, गड्ढा वो भी नहीं, उसने कहा केवल ये टंडीला बनवा लो इतना, इसका हम फोटो खींच कर भेज दें तो फिर ये कॉलोनी आपकी आ जाएगी। अच्छा, इसको हमने भेज दिया। शौचालय आपने अपने पैसे से बनवाया? अपने पैसे से बनवाया। कितनी लागत लगी इसमें? इसमें लगी है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये लागत लगी। तो आप तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए। शौचालय तस्वीरें कहेंगे दिखाने के लिए कैमरामैन से। कैमरामैन, शौचालय दिखाइए। कहा गया है प्रधानमंत्री द्वारा कि प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि घर घर शौचालय बने, और प्रधान घोटाला करते हैं। प्रधान कहते हैं आप शौचालय बनाइए, कॉलोनी आपको दी जाएगी। लेकिन शौचालय बनवाया, अब कॉलोनी के लिए पैसे नहीं, किसी तरह इंतजाम करके 5,000 रुपये में ये शौचालय बना है। लेकिन शौचालय की तस्वीर आप देखिए, इसमें ये लिखा भी गया है कि ग्राम पंचायत के पैसे से बना है। शायद तस्वीरें कैमरामैन से कहेंगे कि नज़दीक आके दिखाएं, इसमें कुछ लिखा भी गया था। हाँ, क्या लिखा गया था इसमें? लिख गए रहे वही कि ग्राम सभा के शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बना। तो उसका पैसा तो अकाउंट में आता है ना? हाँ, नहीं, पहले उसी में आता था, उसी के खाते। प्रधान प्रथा चली थी, उसके बाद अब तो अकाउंट में आता है। हाँ, अकाउंट में आता है। हाँ, तो प्रधान प्रथा के तहत ये बनाया? हाँ, प्रधान पैसा प्रधान ने नहीं दिया ना। तो प्रधान इस शौचालय का पैसा खा गया। प्रधान कॉलोनी का भी पैसा खाने वाला है, क्योंकि कॉलोनी अभी तक नहीं मिली है। तस्वीर आप दिखाएं घर की, अपने घर की तस्वीरें कैसी है? आइए अंदर आइए, घर देखते हैं आपका। कितने लोग रहते हैं आप यहाँ? अरे हम 3 लोग हैं। 3 लोग रहते हैं? हाँ। कौन कौन? अरे हम दोनों प्राणी हैं, एक लड़की। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, यही खेती पाती। अच्छा, आइए देखते हैं घर। तो ये देखिए, ये घर है। कितने कमरे हैं इस घर में आपके? अरे हैं 2-3 कमरे, 3 कमरा है। अच्छा, कच्चे हैं सब कच्चे हैं? हाँ, सब कच्चे हैं। और बारिश में चूते भी होंगे? अरे चूत तो है ही। तो ये देखिए, ये एक कमरा है, और ये तस्वीर आप देखिए, घर की तस्वीरें। ये बाथरूम है। स्वच्छ भारत मिशन की तस्वीरें हैं ये। उज्ज्वला योजना का लाभ मिला आपको? गैस वैस मिली है? हाँ, गैस तो मिली है सरकार की तरफ से। हाँ, उज्ज्वला योजना पहुंची है? हाँ, उसकी तरफ से नहीं मिली। एक बार उसकी तरफ से मिल रही थी, प्रधान की तरफ से वो लिख कर दे रहा था, तो उसने नहीं दिया। अच्छा, लेकिन विभाग में रेशन हुआ है आपका? हाँ, श्रम विभाग में। हाँ, साइकिल मिली है? नहीं, साइकिल तो नहीं मिली। कोई लाभ आपको मिला है? अरे कोई लाभ नहीं। श्रम विभाग की योजना आपको पता है क्या क्या उसमें लाभ मिलता है? अरे श्रम विभाग में वही लॉकडाउन के टाइम कुछ पैसा वैसा होता है, 1,000 रुपया। और ये शादी के लिए अनुदान भी मिलता है, पता है आपको? नहीं पता। देखिए, जानकारी है जो गाँव तक नहीं पहुँची है। ये तस्वीरें भी दिखाने कहेंगे कैमरामैन से कि तस्वीरें दिखाएं कि आखिरकार गांव के लोग कैसे रहते हैं, और बार बार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, और रायबरेली ज़िले की तस्वीरें हैं। देखिए, तस्वीर देखिए, इस घर की तस्वीर देखिए, कैसे इस घर में लोग रहते होंगे। कल्पना करिए। मैं कहता हूं प्रधान से कि एक दिन इस घर में रह के देखें, अपना बड़ा बड़ा महल छोड़कर, क्योंकि मैंने प्रधानों के घर भी देखे हैं। प्रधानों का घर महल जैसा दिखता है, और गरीब का घर गरीबी में वो जीवन बिताता रहता है। तो
अब आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि देखा जैसे तस्वीरें हमको दिखी इस गांव की, और इस गांव में कितनी कॉलोनी जिसको दी गई, क्या पैसे वैसे भी ले गए हैं? हाँ पैसे लिए गए हैं, लोग बताते तो हैं कि लोग बताते हैं पैसे। हाँ 20,000 रुपया ये प्रधानमंत्री आवास में ले रहा है। हाँ। और 35,000 रुपया उसमें लिया था जो लोहिया आवास दिया था लोगों को। हाँ हमसे भी पैसा मांग रहा था। अच्छा पैसा मांग रहे थे आपसे? कितना पैसा मांग रहे थे? 35,000 की 35,000 दो तो लोहिया आवास दे। हाँ कहा आपसे? हाँ हमसे। तो आपने पैसे नहीं दिए? नहीं पैसे हमारे पास थे ही नहीं, हम कहाँ से दें। तो आप समझिए पीड़ा, समझिए गरीब की, और ये पीड़ा अधिकारियों को भी समझनी होगी। हाँ पहले मांगता था। अच्छा कि पैसे पहले पैसा दो, हाँ कॉलोनी मिलेगी तो आएगा पैसा आपके खाते में। तो ये देखिए, ये जो खुलासे हो रहे हैं इसे समझिए कि कैसे खुलासे हो रहे हैं। आप नेता चुनते हैं या व्यापारी चुनते हैं? व्यापारी कहता है कि मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, आप इन्वेस्ट करिए, फिर आपको मुनाफा मिलेगा। उसी तरह आज के प्रधान हो गए हैं, पहले आप पैसा दीजिए फिर आपका विकास होगा। और ये तस्वीरें हैं, गांव की तस्वीरें हैं, काफ़ी दर्दनाक तस्वीरें हैं। ये देखनी चाहिए बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों को। ये प्रधानमंत्री महोदय को भी तस्वीर देखनी चाहिए। यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ जो लखनऊ में बैठते हैं, जो अपनी कार में चलते एसी में रहते हैं, उनको भी इस गांव की तस्वीर देखनी चाहिए। डीएम वैभव श्रीवास्तव, आपको भी रायबरेली जिले की ऐसी तस्वीरें देखनी चाहिए। और प्रधान जो बनता है उसको भी ऐसी तस्वीर देखनी चाहिए। क्या प्रधान बनने के बाद उसकी जिम्मेदारी वही खत्म हो जाती है कि सिर्फ अपनी जेब भरनी है? और जिस तरह से जगह जगह से प्रधानों की ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कॉलोनी के नाम पर वसूली होती है, जनता को भी इस बारे में समझना होगा कि वो पैसा आपका है। आप एक माचिस खरीदते हैं, 10 पैसे टैक्स सरकार को देते हैं, उस टैक्स का जो पैसा होता है वो आपके योजना में, आपके लिए योजना के लिए भेजा जाता है। वो पैसा आपका है, उसमें आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल प्रधान ये दबंगई दिखाता है। प्रधान ये कहता है पैसे दोगे तो कॉलोनी मिलेगी, और पैसे नहीं दोगे तो कॉलोनी नहीं मिलेगी। ऐसी तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे और हम सवाल पूछते रहेंगे।